आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है और सभी का प्लेलिस्ट बना है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं और तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है मैट्रिक्स में कह रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए ए का परिवर्त इंटू ए बराबर आई। यानी हम लोग को सत्यापित करना है ए का परिवर्त और ए को गुना करना है तो आई के बराबर हो जाना चाहिए। आइए ए का परिवर्त और ए को हम लोग गुना करते हैं। सबसे पहले ए का परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो ए का परिवर्त निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम में बनाना पड़ेगा। तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा रो है तो इसको हम लोग कॉलम में लिख देते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, लिख दिए। फिर ये रो में है, इसको हम लोग कॉलम में लिख देते हैं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये मेरा परिवर्त हो गया। ये क्या हो गया, ए का परिवर्त हो गया। फिर ए से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ए मेरा दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये मेरा ए दिया गया, वही ए लिख रहे हैं, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ए दिया गया है। जब इस दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो आई के बराबर हो जाना चाहिए। और आई होता है कितना, तो हम पहले भी बता चुके हैं। जो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका वैल्यू हो जाता है 1001। ये आई का वैल्यू है, यानी इतना आ जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। अगर ये इतना आ गया तो मेरा ये आई के बराबर हो जाएगा और मेरा सत्यापित हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं और देखते हैं आई के बराबर आता है या नहीं आता है। तो कॉस अल्फा सबसे पहले गुना करने का नियम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ भी हम समझा देते हैं। जो पहला रो से पहला कॉलम में गुना करना पड़ेगा, फिर दूसरे कॉलम में गुना करना पड़ेगा, फिर दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करना पड़ेगा, फिर दूसरे कॉलम में भी गुना करना पड़ेगा। चलिए आते हैं पहला रो से। पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे तो कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर प्लस का साइन देंगे, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब फिर पहला रो से दूसरे कॉलम में तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। प्लस का साइन देंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिर से देखिए, दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करना पड़ेगा। जब हो जाएगा तो फिर दूसरा कॉलम में भी करना पड़ेगा। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। फिर दूसरा ही रो से दूसरे कॉलम में तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर प्लस का साइन देंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आगे अब बढ़ते हैं और देखते हैं इसको क्या करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस यहाँ दिया ही गया है। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे इसको। ठीक है, फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा तो इसको इतना ही लिखेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा यहाँ लिख देंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और एक बात जान लीजिए, गुना में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चलता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है तो सेम ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हम लिख सकते हैं। उल्टा कर दिए तो ये लग रहा है आपको सेम है। जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसको घटाएंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अगर यहाँ 2 मान लीजिए, 2 में से 2 गया 0, तो सेम है। इसी तरह हम लोग कर रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस का प्लस है, यहाँ माइनस। जरा ध्यान दीजिएगा, ये गुना न है तो गुना है, अब इन दोनों को गुना करना पड़ेगा तो प्लस माइनस, माइनस का साइन देंगे और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो वही बात लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा,
कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर भी गुना में लिखा जा सकता है, चाहे यहाँ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिखिए या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिखिए, गुना में उल्टा के भी लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिखिए कि 4 गुना 3 लिखिए, बात उतने जाता है। आइए इसको देखते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाता है, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा और जो साइन स्क्वायर अल्फा, आप लोग 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है, तो इसको हम लोग 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अगर इसको 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, तो यहाँ भी 5, तो 5 में 5 गया 0। उसी तरह कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो कट के कितना हो जाएगा? फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ भी ध्यान दीजिए, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। फार्मूला पर बैठ गया, हम लोग 1 दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरा प्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ। कह रहा था ए का परिवर्त इंटू ए बराबर प्रूव्ड कीजिए आई हो जाना चाहिए, तो ए का परिवर्त मैंने निकाल दिया, फिर आई भी लिख दिया, दोनों को गुना किया तो कितना आ गया? मेरा 1001 मान आ गया, जो कि आई का मान होता है, यानी प्रूव्ड हो गया। यानी ये LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। समझ में आया यहाँ तक? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपके पास सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसमें क्रैश कोर्स भी चलाया जाएगा, आप लोग को फुल्ली एग्जाम की तैयारी किया जाएगा। सो आप लोग कहीं जाइएगा मत, बने रहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देख लिए हैं, और 6 नंबर के 6 नंबर का 1 का था, ठीक है ना। अब 6 के हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं दूसरा क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया गया है साइन अल्फा, यहाँ दिया गया है कॉस अल्फा, यहाँ माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ दिया गया है साइन अल्फा। अब यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है सत्यापित कीजिए जो ए का परिवर्त इंटू ए बराबर आई, वही कह रहा है सत्यापित करने के लिए। मेरा 6 के दूसरा सवाल है, ठीक है। 6 के पहला नंबर सवाल हो गया, और ये 6 का दूसरा सवाल है, ठीक है ना। और ए का वैल्यू इतना दिया गया, कह रहा है सत्यापित कीजिए जो ए का परिवर्त इंटू ए बराबर आई हो जाना चाहिए। चलिए हम लोग इसको सत्यापित करते हैं। तो बस वही परिक्रम हमको अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए का परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो ए का परिवर्त हम लोग निकालते हैं। ए के परिवर्त के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी रो है उसको कॉलम में बदलना पड़ेगा। तो साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा दे देंगे, ठीक है। फिर माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा यहाँ दे देंगे, माइनस कॉस अल्फा यहाँ दे देंगे, साइन अल्फा। ये मेरा परिवर्त में बदल गया। अब ए इंटू में ए लिख देंगे, इंटू ए मेरा इतना है तो इसको यहाँ लिख देते हैं, साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा, यहाँ माइनस कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, ठीक है, लिख दिए। अब इसको क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा, और ये हम लोग को प्रूव्ड करना पड़ेगा। गुना करके हम लोग को कितना आ जाना चाहिए? आई के बराबर मान हो जाना चाहिए, और आई का मान होता है 1001, उतना मान आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब गुना करने का क्या नियम है? पहला रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में गुना कीजिए। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा। समझ में आ रहा है ना? ये साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर अल्फा। फिर प्लस माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? फिर आइए ध्यान दीजिए, फिर पहला ही रो से दूसरे कॉलम में गुना करेंगे। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो वही लिखना पड़ेगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना, फिर दूसरे कॉलम में गुना। सो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ लिखना पड़ेगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस का चिन्ह देंगे। साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा,
साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब फिर दूसरे ही रो से दूसरा कॉलम में गुना, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1। तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली माइनस लिख देते हैं, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो इसको उल्टा के सीधा भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो वो वही है, गुना में चलता है। सो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अल्फा, यहाँ भी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, जब घटाएंगे तो कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, घटेगा तो कट के कितना हो जाएगा, 0। कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग 1 लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सो कह रहा है बराबर आई प्रूव्ड कीजिए, तो ये मेरा आई का मान चल आया, तो ये हो गया प्रूव्ड। आप लोग को समझ में आया, क्योंकि आई का मान होता ही है 1 0 और 0 1, यहाँ तक प्रूव्ड हो गया, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लगे रहिएगा, बिल्कुल मेहनत करते रहिए, और सक्सेसफुल हम आपको दिलाएंगे, क्रैश कोर्स भी इसमें चलाएंगे, सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए आप यू ए का मान दिया गया है, ठीक है। आप यू ए बराबर दिया गया है, देख लीजिए कितना दिया गया है, 1 - 1 5, 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1, उसके बाद दिया गया है 5 1 3 5 1 3। इसको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सममित आव्यूह है, यह एक सममित आव्यूह है, सिद्ध कीजिए एक सममित आव्यूह है, ये बात कह रहा है। सिद्ध करने के लिए तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो सममित आव्यूह है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसको सिद्ध कीजिए सममित आव्यूह है। कैसे सममित आव्यूह होगा, तो सममित आव्यूह का कंडीशन होता है जो ए का परिवर्त बराबर ए हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाना चाहिए, ए का परिवर्त बराबर ए हो जाना चाहिए, तो सिद्ध हो जाएगा सममित आव्यूह है, ठीक है। तो इसका परिवर्त निकालेंगे, और ए के बराबर यदि हो जाएगा तो वो मेरा सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, सममित आव्यूह है। चलिए देखते हैं, और इसका हम परिवर्त निकालते हैं, ए के बराबर होता है कि नहीं होता, जरा ध्यान दीजिएगा। आइए यहाँ पर, सो ए का हम निकालते हैं परिवर्त, चलिए देखते हैं। तो परिवर्त निकालने के लिए रो को कॉलम में बना देंगे, तो 1 - 1 5 रो है, इसको हम लोग कॉलम लिख देंगे, 1 - 1 5, ठीक है। ये हम लोग क्या निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं, फिर ए लिखेंगे, और दोनों अगर बराबर हो गया तो एक सममित आव्यूह हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 2 1 रो में है, इसको कॉलम में लिख देंगे, -1 2 1, ठीक है। फिर 5 1 3 रो में है, इसको कॉलम में लिख देंगे, 5 1 3 कॉलम में लिख दिए। ये मेरा ए का परिवर्त निकल गया, और हम लोग देखते हैं ए कितना है। सो ए मेरा दिया गया है 1 सॉरी यहाँ 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, ये मेरा ए का मान दिया गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ए का परिवर्त और ए बराबर है कि नहीं है, 1 - 1 5 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, यानी ए का परिवर्त बराबर ए के, अर्थात यह एक सममित आव्यूह। समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीका से हम समझाने जा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। कह रहा है इतना को बताइए कि सममित आव्यूह है, सिद्ध कीजिए। तो सममित आव्यूह सिद्ध करने का कंडीशन है कि ए का परिवर्त बराबर हो जाना चाहिए ए के। तो ए का परिवर्त मैंने निकाल दिया, इतना परिवर्त निकालने का नियम है कि जो भी रो है उसको कॉलम बना दीजिए। 1 - 1 5 रो में था, इसको कॉलम में लिख दिए, -1 2 1 कॉलम में लिख दिए, 5 1 3 5 1 3 कॉलम में लिख दिए। फिर ए बराबर हमने उतार दिया, और देखे हैं कि परिवर्त और ए बराबर है कि नहीं, परिवर्त तो एक बराबर है, यानी ये कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। अर्थात यहाँ हम लिख देंगे कि इतना एक सममित आव्यूह, ए एक सममित आव्यूह है, ठीक है। समझ में आ गया, सममित
आबयु है। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 7 का 1 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब 7 के दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 7 के 1 नंबर का क्वेश्चन था और 7 के हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर, चलिए देख लेते हैं। ए का वैल्यू दिया गया 0 1 -1, 0 1 -1, उसके बाद है -1 0 1 -1 0 1, उसके बाद है 1 -1 0 1 -1 0, ये दिया गया है। और कह रहा है बताइए कि एक विषम सममिताव्यूह है, प्रूव्ड कीजिए। एक विषम सममित आव्यूह है, इसको कह रहा है सिद्ध कीजिए। विषम सममित आव्यूह, इसको कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि विषम सममित आव्यूह है? तो भाई साहब, विषम सममित आव्यूह का जो है कंडीशन होता है कि ए का परिवर्त बराबर -a। अगर इतना आ गया यानी ए का परिवर्त निकाल देंगे, फिर ए में माइनस से गुना कर देंगे। अगर इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो मेरा प्रूव्ड हो जाएगा कि यह एक विषम सममित आव्यूह। यानी इतना का कंडीशन फुलफिल कर देंगे तो पता चल जाएगा कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। चलिए हम देखते हैं। तो कंडीशन मेरा क्या है, कंडीशन भी यहाँ लिख देते हैं। विषम सममित आव्यूह का कंडीशन होता है कि ए का परिवर्त निकालिए और -a के अगर बराबर हो गया तो वह विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो ए का परिवर्त पहले हम लोग निकाल देते हैं। आइए, ए का परिवर्त निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी रो है उसको कॉलम में लिख देंगे। 0 1 -1, 0 1 -1, ठीक है। -1 0 1 -1 0 1, ठीक है। 1 -1 0 1 -1 0, इसको हम लोग लिख दिए हैं। और ये मेरा ए का परिवर्त निकल गया, ठीक है। उसके बाद आइए फिर हम -a निकालेंगे। तो -a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए में माइनस से गुना करना पड़ेगा। -a निकालने के लिए क्या, यहाँ देखिए जरा, -a निकालना पड़ेगा, तब देखेंगे बराबर है कि नहीं है। तो -a निकालने के लिए ए में माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो आइए गुना करते हैं। माइनस से गुना, पहले माइनस लिख लेते हैं, फिर इसको उतार देते हैं, फिर गुना कर देंगे। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। अब माइनस से इसमें गुना कर देते हैं। -a निकालने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा, तब ना -a निकलेगा। तो आइए गुना कर देते हैं माइनस से। तो माइनस में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। माइनस से 1 में गुना करेंगे तो -1 होगा। उसके बाद माइनस से -1 में गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर माइनस से -1 में गुना करेंगे तो +1 होगा। माइनस से 0 में तो 0, माइनस से 1 में तो -1, माइनस से 1 में -1, माइनस से -1 में तो +1, माइनस से 0 में तो 0, ठीक है। ये मेरा हो गया -a का वैल्यू निकल गया, ये a का परिवर्त का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये और ये बराबर है कि नहीं है। a का परिवर्त और -a का मान बराबर है कि नहीं है। सो 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0, यानी ये मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया कि a का परिवर्त बराबर -a, यहाँ फुलफिल हो गया। यानी मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। सो आप लोग लिख सकते हैं यह एक विषम सममित आव्यूह है, इसको लिख लीजिए। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। आइए, 8 नंबर के क्वेश्चन में आव्यूह यानी ए का मान दिया गया है। क्या दिया गया है, जो 1 5 1 5 6 7, ये मेरा दिया गया है। ए का वैल्यू दिया गया है और इसमें कंडीशन दिया गया है। कंडीशन ये ए का वैल्यू दिया गया है, लिखा है आव्यूह ए बराबर इतना है। और देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है कि a + a का परिवर्त, a + a का परिवर्त एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। इसको कह रहा है, तो सिद्ध करने के लिए चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं।
तो आइए हमको सिद्ध करना है कि a प्लस a का परिवर्त एक सममित आव्यूह है, इसको सिद्ध करना है। जिसमें आव्यूह a का मान दिया गया 1, 5, 6, 7 आव्यूह a का मान दिया गया है और कह रहा a प्लस a का परिवर्त एक सममित आव्यूह है, इसको सिद्ध कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा कि सममित आव्यूह का कंडीशन होता है जो अगर a का परिवर्त a के बराबर हो जाए तो सममित आव्यूह हो जाएगा। क्या कंडीशन होता है कि a का परिवर्त अगर a के बराबर हो जाए तो वह सममित आव्यूह हो जाएगा। तो इसका हमको सबसे पहले ये न दिया गया है, तो इस पूरे को हमको a मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? इस पूरे को a मानना पड़ेगा। ये निकाल के उसका परिवर्त निकालेंगे, फिर इसी से a निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो सममित आव्यूह हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, आव्यूह a का मान दिया गया है और कह रहा है a प्लस a का परिवर्त एक सममित आव्यूह सिद्ध कीजिए। इसको कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो इस पूरे को हमको a मानना पड़ेगा। जब इसको हम निकाल लेंगे तो उसका परिवर्त निकालना पड़ेगा, फिर उसका a निकालना पड़ेगा। दोनों बराबर हो जाएगा तो हम सिद्ध कर देंगे कि यह एक सममित आव्यूह है, क्योंकि सममित आव्यूह का कंडीशन होता है कि a का परिवर्त और a बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? सममित आव्यूह हो जाएगा। सो चलिए, ये हम a का परिवर्त बराबर a हमको पुराना है, तो आइए देखते हैं। पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा, a जोड़ a का परिवर्त करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पूरे को हमको a मान के चलना पड़ेगा। आइए देखते हैं। a यहाँ आव्यूह a दिया गया है तो सो a लिखना पड़ेगा। a कितना है? 1, 5, 6, 7, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर a का परिवर्त। a का परिवर्त निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1, 5 रो में है तो 1, 5 कॉलम में हो जाएगा। 6, 7 रो में है तो 6, 7 कॉलम में हो जाएगा। निकाल लिए। अब इन दोनों जोड़ है तो जोड़ लेते हैं। आइए जोड़ लेते हैं। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 5 और 6 हो जाएगा 11, 6 और 5 हो जाएगा 11, 7 और 7 हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा इतना का मान निकल गया, ये मेरा इतना का मान निकल गया। अब ये तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? a का परिवर्त। अब इस पूरे को हम लोग a मानेंगे, ठीक है। इसका परिवर्त निकालेंगे और देखेंगे कि a के बराबर होता है कि नहीं होता है। आइए देखते हैं। सो इसको अब जो है कितना निकल गया? a प्लस a का ये परिवर्त कितना निकल गया? हमको निकल गया 2, 11, 11, 14, ठीक है। अब इसको हम लोग a मान लेंगे। अब आइए a का परिवर्त निकालते हैं, मतलब इसका परिवर्त निकालते हैं। a प्लस a का परिवर्त निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोग a मानते हैं। इसका परिवर्त निकाल लेते हैं तो परिवर्त कितना हो जाएगा? यहाँ 2, 11 है तो यहाँ 2, 11 हो जाएगा। 11, 14 है तो यहाँ 11, 14 हो जाएगा। समझ में आया? फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, परिवर्त निकालते हैं कैसे। सो 2, 11 रो में है तो 2, 11 कॉलम में, 11, 14 रो में है तो 11, 14 कॉलम में लिख दिया। अब जरा देखिए, ये a परिवर्त हो गया और a का वैल्यू इसमें कितना दिया गया है, यानी a इसको माने हैं। सो a प्लस a का परिवर्त का वैल्यू कितना है? 2, 11, 11, 14, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये a का परिवर्त ये a बराबर है कि नहीं है? 2, 11, 11, 14, 2, 11, 11, 14 दोनों बराबर है, यानी यह एक सममित आव्यूह है। यह एक सममित आव्यूह है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए हम इसको एक बार और समझाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आव्यूह a का मान यहाँ दिया गया है, ठीक है, 1, 5, 6, 7 और कह रहा है बताइए a प्लस a का परिवर्त एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह का कंडीशन होता है कि a का परिवर्त बराबर हो जाना चाहिए a के, तो a इसी को मानना पड़ेगा। तो इतना हम निकालेंगे तब ना a निकलेगा। तो इतना हम निकाल लिए, a प्लस a का परिवर्त कर दिए, जोड़ दिए, तो ये फाइनली a निकल गया। सो a मेरा इतना निकल गया। इसका परिवर्त निकाल लिए, इसका परिवर्त निकाल लिए, इतना हो गया। a यह रह गया और a का परिवर्त यह हो गया, दोनों देख लिए बराबर हो गया, यानी ये मेरा क्या हो गया? सममित आव्यूह हो गया। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 8 का एक हो गया और 8 के दूसरे नंबर का कंडीशन देखते हैं क्या है। आप लोग इसको लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं 8 के दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है जो a माइनस a का परिवर्त, a माइनस a का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है? एक विषम सममित आव्यूह
है। बस उसी तरीका से बनाना पड़ेगा। लेकिन विषम सममित अवयव का क्या कंडीशन होता है? कंडीशन होता है ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब ए का परिवर्त निकाल लेंगे, सो फिर ए में माइनस से गुना कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, तब जाके मेरा विषम सममित अवयव होगा। सो ये मेरा कंडीशन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसी को ए मानना पड़ेगा। फाइनली पहले ये हम निकाल लेंगे, इतना करके ये निकाल लेंगे। ये मेरा ए ही है, इसको थोड़ा सा बड़ा रूप में लिख दिया है, लेकिन इसको हमको ए मानना पड़ेगा। जब इसको हम ए मान लेंगे तो ए का वैल्यू निकलेगा, फिर परिवर्त निकाल लेंगे, और मतलब कि फिर ए में माइनस से गुना कर देंगे, माइनस ए का वैल्यू निकाल लेंगे, परिवर्त निकाल लेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है। चलिए हम इसको करते हैं। तो पहले तो इसको करना पड़ेगा ए लिख देते हैं। कितना है? ए दिया गया 1 5 6 7। उसके बाद माइनस ए का परिवर्त लिखना पड़ेगा। ए का परिवर्त 1 5 रो में है तो 1 5 कॉलम में, 6 7 रो में है 6 7 कॉलम में। अब इसको घटाना पड़ेगा, घटा लेते हैं। 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 5 में से 6 गया माइनस 1 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, 7 में 7 गया 0 हो जाएगा। ये मेरा एक तरह से ए का ही मान निकला है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं इसको ए मान के ही चलना पड़ेगा। जब ए का ये मान निकला है, सो हम लिख देते हैं अब ए माइनस ए का परिवर्त, इसको आपको ए ही मान के चलना है, ठीक है ना। इसका मान निकला है 0 माइनस 1 1 0, इतना निकल गया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका परिवर्त निकालते हैं। तो इसका परिवर्त निकालने के लिए ए माइनस ए का परिवर्त करना पड़ेगा। परिवर्त निकालने के लिए रो को कॉलम में लिख देंगे। 0 माइनस 1 रो है तो 0 माइनस 1 कॉलम में, 1 0 रो है तो 1 0 कॉलम में लिख दिए हैं। सो मेरा ये ए का परिवर्त निकल गया, इसको ए मान के चलना पड़ेगा। ए का परिवर्त निकल गया, अब माइनस ए भी करना पड़ेगा, माइनस ए, ठीक है। तो ए इसको मान के चलते हैं, तो ए माइनस ए का परिवर्त, ठीक है। तो माइनस ए जब करेंगे तो इसमें माइनस से ना गुना करना पड़ेगा। तो माइनस से जब गुना करेंगे तो 0 में से माइनस से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 1, और माइनस से इसमें गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। सो हम जब इसको ए मानेंगे तो ए का परिवर्त यहाँ माइनस ए इतना निकल। अब देखिए ये दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है। 0 1 माइनस 1 0, फिर 0 1 माइनस 1 0, यानी ये दोनों इक्वल हो गया। अतः यह एक विषम सममित अवयव है। क्या है? विषम सममित अवयव है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ तक ही रहते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, और सब वीडियो को आप लोग पढ़ें और ध्यान से देखें, ठीक है। थैंक यू।